नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में कल के एपिसोड में मैंने आपसे शैव और वैष्णव सिद्धांत के बारे में बात करते हुए आज के इस एपिसोड को भी शैव और वैष्णव के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ाने जा रहा हूं और साथ ही साथ संग्रह और असंग्रह में से श्रेष्ठ कौन है, दोनों का प्रकार क्या है, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शैव और वैष्णव दोनों ही मत अपनी अपनी जगह महत्व के हैं और दुनिया के जितने भी लोग हैं वे कहीं ना कहीं इसी दो मत का पालन करते हुए, दो मतों में से किसी एक का पालन करते हुए या कहीं दोनों का पालन करते हुए देखे जाते हैं। कभी कभी जब हम इन दोनों मतों की विशेषता की बात करें तो यह दिखता है कि एक ही आदमी में इन दोनों मतों का पालन करने का विचार अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग दिखता है और कभी वे शैव सिद्धांत का पालन भी करते हैं और वही आदमी कभी वैष्णव सिद्धांत का पालन भी करता है। यानी हमारे जितने भी कर्म हैं इस धरती पर रहते हुए वे इन्हीं दो मतों के आधार पर बटे हुए हैं और इसलिए इन दो मतों के आधार पर, इन दो सिद्धांतों के आधार पर मैं आपसे बात करते हुए साथ ही साथ संग्रह और असंग्रह के बारे में भी बात करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव मत या दुनिया के लगभग जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वे अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करने की बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि दान श्रेष्ठ है या जो हम कर्म करते हैं, और कर्म ही जो है हमारा एक ऐसा हो जिसमें दान किए बिना ही हम समानता बनाए रखने की बात करें, समानता बनाए रखने के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ें। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रकृति में जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध है उसका दोहन भी तेजी से हो रहा है, तेजी से किया जा रहा है, जिसकी वजह से कईयों का जीवन जीना अब आसान नहीं रह गया है। खास करके वैसे लोग जो प्रकृति के अनुरूप ढालकर अपने आप के चलने की बात करते हैं, चलने की सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस वजह से, प्रकृति के संसाधन के दोहन की वजह से कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब हम संग्रह की बात करते हैं, जो कि वैष्णव मत जिसकी वकालत करता है, तो संग्रह के साथ साथ एक और बात आती है दान की। अपनी आय का जो होता है 5वां 6ठा हिस्सा, वह दान का समझा जाता है, दान के लिए माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से, इस रूप में हमें यह भी समझ आता है कि कई ऐसे लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के आधार पर कही गई इन बातों का भी पालन नहीं करते हैं और वे अपनी कमाई का 5वां 6ठा हिस्सा या एक भी हिस्सा
दान के रूप में देते नहीं देखे जाते हैं। ऐसे में अगर वे कहीं ना कहीं खर्च करते हैं, दान नहीं भी करते हैं लेकिन खर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने आप पर करें, समाज में इस रूप में न करें जो कि दान नहीं दिखता है, फिर भी अपने आप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं आज की हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो दुनिया है, आज की जो अर्थव्यवस्था है, उसका लाभ मिल ही जाता है। ऐसे में हमें दान के महत्व को समझने की ज़रूरत है और संग्रह के महत्व को भी समझने की ज़रूरत है। अगर कोई संग्रह करता है लेकिन स्वयं उसका उपभोग करता है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी दुनिया को, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको पहुंच जाता है। ऐसे में जो दान होता है वह इस रूप में होता है कि सीधे तौर पर हम उसका उपभोग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी आय का, अपने धन के एक हिस्से को या अपने आय को, अपने धन को किसी और के लिए दान करते देखे जाते हैं, खर्च करते देखे जाते हैं। इस तरह से मित्रों, आज की जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो लोग भी कहीं भी संग्रह करते हैं और केवल संग्रह करते हैं, इससे जो हमारी दुनिया है, हमारी जो व्यवस्था है, वह कहीं ना कहीं पिछड़ती है। और इसलिए हम सबको अपने असंग्रह करने की महत्व को समझनी चाहिए और आय का जो जरिया है, आय हमारा बढ़े, आय ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन अगर वह संग्रह नहीं हो, खर्च हो, तो इससे भी हमारी दुनिया को फ़ायदा होता है। अगर हम दान की बात करते हैं तो दान कई रूपों में देखा जाता है और ख़ास करके दान का जो एक रूप सबसे प्रचलित है, हम यह देखते हैं कि हम बिना किसी खास मेहनत के किसी को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान स्वरूप दे देते हैं और वह व्यक्ति या इस तरह का व्यक्ति जो भी होता है, उसे आप देखेंगे कि वह हर जगह दान का पात्र ही बना रहता है, हर जगह दान की अपेक्षा रखता है और इससे उसकी जो प्रवृत्ति है लेने की बन जाती है, देने की नहीं। तो इसलिए वैष्णव मत जो है, वैष्णव मत धन संग्रह करने की बात करता है, लेकिन साथ साथ उसका जो रूप है, जब आप उसको समझेंगे, उसे किस रूप में, किस तरह से फिर खर्च करने की बात करता है, दान करने की बात करता है, तो इससे आपको धर्म के महत्व का भी पता चलेगा। लेकिन जब हम शैव मत का, शैव सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें यह देखा जाता है कि यह असंग्रह का कहीं से भी समर्थन नहीं करता है और पूर्ण रूप से प्रकृति के अनुरूप चलने की बात करता है। और इसलिए इसमें जब हम दान पुण्य की भी बात करते हैं शैव सिद्धांत के आधार पर, शैव मत के आधार पर, तो यह प्रकृति के लिए ही होता है, प्रकृति के भले के लिए, हमारी सृष्टि जिसमें हम रहते हैं उन सब के भले के लिए ही यह होता है। और इसलिए हमारे दोनों मतों के अनुसार, दोनों सिद्धांतों के अनुसार आप कर्म के महत्व को, संग्रह के महत्व को, असंग्रह के महत्व को समझ सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में हम फिर करेंगे किसी मुद्दे पर बात। नमस्कार।